राम कथा का शुभारंभ करते हैं। पहला श्लोक बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणो नियमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दये। बाबा तुलसीदास जी गणेश जी के वर्ण के अक्षरों के समूह के माता पार्वती के और भोले बाबा के वंदना किए। इसके बाद रघुनाथ जी के माँ जानकी के वंदना किए, कपीश्वर हनुमान जी के वंदना किए, कवीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना किए और फिर तुलसीदास जी माता सीता के वंदना करते हुए कहे उद्भवस्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सीता जी की वंदना किए। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम। ये जो रामचरितमानस है सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सभी का सार है। आरती में आप लोग गाते भी हैं छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार है। आप कोई भी पुराण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, हर पुराण के बाद कहीं ना कहीं आके रामचरितमानस में आपको मिलेगा ही। ये रामचरितमानस की विशेषता है। रामचरितमानस हर पुराण का निचोड़ है, हर पुराण का सार है। जैसे दूध का सार क्या है? दही। दही का सार क्या है? मक्खन। मक्खन का सार क्या है? आखिर में घी। ठीक उसी प्रकार वेदों का सार पुराण, पुराणों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार शास्त्र और आखिरी में सभी शास्त्रों का सार है छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मानस। क्योंकि मानस जो है नाम से ही स्पष्ट है, शिव जी के मन है, के मन से उत्पन्न हुआ है। निकला महेश के महान मंजु मानस से ऋषि मुनियों की हुई धन्य चेतना हरा। भगवान महादेव के हृदय पटल से निकला हुआ है, शिव जी के हृदय से निकला हुआ है ये पावन गाथा। तुलसीदास जी फिर कहे स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजलमाप्नोति। ये राम कथा मैं अपने आत्म सुख के लिए वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी नहीं बोले कि आपके लिए या मेरे लिए वर्णन कर रहे हैं। क्या बोले वो? स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने आत्म सुख के लिए वर्णन कर रहा हूँ। हाँ, चाहो तो तुम लोग भी इसको पढ़ के सुन के संसार रूपी सागर से पार हो सकते हो, लेकिन मैं इसको अपने आत्म सुख के लिए स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजलमाप्नोति इस कथा इस प्रकार शब्दों के प्रयोग करते हुए मानस में वंदना काल आरंभ किए। ऐसे मानस में तो वंदना इतना लंबा है, श्रोता समाज आप लोग तो रामचरितमानस पढ़े होंगे, है ना? इतना लंबा वंदना है कि यदि मैं केवल वंदना करूं तो 7 दिन केवल वंदना में ही खत्म हो जाएगा। बालकांड में इतने वंदना किए हैं तुलसीदास जी, आप लोग कभी पढ़िएगा। इतना लंबा वंदना किए हैं, इतने लोगों की वंदना किए हैं कि यदि केवल वंदना ही वर्णन करूं तो 7 दिन केवल वंदना में ही, 1 महीना पूरा सावन निकल जाता है, वंदना खत्म नहीं होता। जब सावन में हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो 5 रोज पढ़ते हैं, ठीक है? तो इतने लंबा वंदना किए हैं, तो सभी वंदना को संक्षिप्त करते हुए सार गर्भित रूप से एक ही 2 भाव में जो सुमिरत सिद्ध होय। मानस के पहला सोरठा है जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धिरास्तु भगवान सदन। गणेश जी की वंदना किए, भगवान की वंदना किए। सारे संसार में सीता राम के निवास जान करके सारे संसार को एक साथ प्रणाम करते हुए गुरु चरणों की वंदना किए। अब उसके बाद मानस शुभारंभ, अब सीधा कथा आरंभ करते हैं, ठीक है? सादर शिवहिनाई महिमा था, सादर शिवहिनाई महिमा था, वर्णिव सदर रघुपति गुण गाथा। भगवान महादेव के चरणारविंद की वंदना किए और वंदना करने के पश्चात मानस की कथा आरंभ करते हैं। मैं जब भी राम कथा वर्णन करता हूँ आप लोग सुनते हैं तो कहाँ से कथा आरंभ करता हूँ? प्यारे लाल जी, कहाँ से कथा आरंभ करता हूँ? राम कथा बताओ मिक्कू जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ठीक है, यही से आरंभ होता है। एक बार पुनि मकर नहाए
भरद्वाज जी बैठे हैं कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। वहां याज्ञवल्क्य जी के चरणारविंद की वंदना किए। यहीं से रामकथा हर बार शुभारंभ करता हूँ, लेकिन इस बार आपके गांव में एक अलग जगह से रामकथा शुभारंभ करता हूँ। ठीक है, इस कथा को मैं रामकथा में कभी बताया नहीं हूँ आप लोगों को विस्तार से, तो आज वहीं से, क्योंकि इससे पहले जितना भी रामकथा यूट्यूब में अपलोड हुआ है ये वाले भाव को वर्णन नहीं किया हूँ आप लोगों के लिए, तो रामकथा वहां से शुरू करता हूँ। तो हम लोग याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद से रामकथा शुरू करते थे, है ना, हर बार। इस बार काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद से रामकथा शुरू करते हैं। कहां से? काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद से। काकभुसुंडी जी क्योंकि मेरे को क्या है बड़ा प्रिय है, और अभी का जो स्थिति है थोड़ा काकभुसुंडी जी और अच्छा लगता है, तो काकभुसुंडी जी के और गरुड़ जी के संवाद वर्णन करता हूँ आपको, वहीं से रामकथा शुभारंभ करता हूँ। एक समय की बात है, राम रावण युद्ध चल रहा था। एक समय की बात है, राम रावण युद्ध चल रहा था। युद्ध करते 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 राम जी बंधन में बंध गए। राम जी बंधन में बंध गए। अब बंधन में बंध करके नागपाश में, सोचो, जो सहस्त्र फणा वाले शेषनाग के गोद में शयन करते हैं वो भगवान, जो सारे संसार को बंधन मुक्त करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पहला श्लोक कहता है, यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतारहि नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम को एक बार स्मरण करने मात्र से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो परमात्मा राम बंधन में बंध गए थे। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकरना, अखर बनि साचर बांधे प्याल पात सोई राम। जिसके नाम से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं वो परमात्मा बंधन में बंध गए। तो भगवान जब बंधन में बंध गए नागपाश में, तो देवता लोग क्या किए, गरुड़ जी को भेजे। गरुड़ जी से आरंभ करते हैं, ठीक है। देवता लोग किनको भेजे? गरुड़ जी आए भगवान के बंधन मुक्त करने के लिए। भगवान को नागपाश से मुक्ति किए, और नागपाश से मुक्त करने के बाद फिर गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। क्या संदेह? क्या सही में ये भगवान है? अपने ही जिसके सामने में गरुड़ जी सदैव हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उन्हीं के लिए गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया, क्या ये सही में भगवान है? यदि ये भगवान है तो ये बंधन में कैसे बंध गए? मैं नहीं मानता ये भगवान है। शंका हुआ बेचारे के मन में। अब भगवान के जो माया है ना श्रोता समाज, भगवान के 3 प्रकार के माया है, सृजन मोहन योग माया, वैष्णवी माया और शांभवी माया। आप लोगों को मैं इसका कई बार विस्तार से व्याख्या किया भी हूँ। तो भगवान की उस माया में भी, और भगवान के माया में कौन मोहित नहीं हुआ है श्रोता समाज? सबको एक ना एक दिन फंसना पड़ा है। भगवान सबको फंसाए हैं अपने माया में। नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाए, शंकर अज मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाए। जब नारद जी नहीं बचे अखंड ब्रह्मचारी उनके माया से, स्वयं भगवान शंकर नहीं बचे उनके माया से, तो फिर बाकी के तो बात छोड़ दो आप। तो बेचारे आज गरुड़ जी का पारी आया था, गरुड़ जी फंस गए। गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, सही में ये भगवान है? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाके पूछे, परम पिता कृपा करके बताइए क्या सही में भगवान है? यदि वो भगवान है तो बंधन में कैसे बंध गए? और मैं इतना पावरफुल हूं, उनको बंधन मुक्त करवाया। अहंकार उत्पन्न करवा दिए भगवान अपने भक्त के अंदर में। ब्रह्मा जी देखे, बोले समझाने का काम मेरा नहीं है गरुड़, है ना। ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृजन का काम है। बोले गुरु के भूमिका कौन निभाते हैं? भोले बाबा। वंदे बोधभयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणो। भोले बाबा के पास जाओ। तो गरुड़ जी को ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास भेजे। अब गरुड़ जी आए भोले बाबा के पास, भोले बाबा के चरण वंदना किए। भोले बाबा देखे गरुड़ जी को अपने पास आए हुए, बोले क्या बात है पुत्र? गरुड़ जी बोले प्रभु थोड़ा संदेह हो गया है। बोले क्या संदेह है पुत्र? बोले प्रभु भगवान सही में है? भोले बाबा बोले गए जेही बहु बार नचावा मोही। जो नारायण कई बार अपने इशारे में मेरे को नचाए हैं, आज गरुड़ जी को नचाना शुरू किए।
गरुड़ जी को बोले देखो पुत्र, तुम जाओ, मेरे एक चेला है, उसका नाम है कागभुसुंडी, नीलगिरी पहाड़ में रहता है, तुम जा करके वहां इस कथा को सुनो। उसके मुंह से मैं भी इस कथा को सुना हूं, उसी के मुंह से मैं भी उस गाथा को जाना हूं। भोले बाबा जबकि स्वयं आद्य प्रणेता हैं उस कथा के, लेकिन भोले बाबा की नम्रता को देखो। भोले बाबा क्या बोले, उस कथा को मैं कौआ के मुंह से सुना हूं। कब सुना हूं? तो भोले बाबा कहे, तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्न निवास, असादर सुनि रघुपति चरिता फिर आया हूं कैलास। जिस समय सती के साथ मेरा खिटपिट हो गया था, सती देह त्याग कर दी थी और सती के वियोग में था, उस समय वही कागभुसुंडी जी के मुंह से राम कथा सुनने के लिए मैं नीलगिरी गया था, नीलगिरी पर्वत। आप लोग सुने होंगे, बड़ा सुंदर भाव है। नीलगिरी पहाड़ में गरुड़ जी पूछे भुसुंडी महाराज, राम के कथा ला सुना देवे, हो जाही बेड़ा पार, सुन के चरित भगवान के। तो तुम जाओ वहीं, वो मेरा चेला है, वहां से तुमको भगवान के जो संदेह तुम्हारे अंदर हुआ, ये सारा संदेह दूर हो जाएगा। तब फिर गरुड़ जी भोले बाबा के निर्देश में कागभुसुंडी जी के मुंह से कथा सुनने के लिए, सोचो पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी माना गया है कौवा को, और पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी माना गया है गरुड़ को। सर्वश्रेष्ठ पक्षी भगवान के भक्ति के लिए यहाँ पे जाति पाति का कोई पाबंद नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो उसके अंदर ज्यादा भक्ति रहेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी यदि कोई और दूसरे जात का है तो उसके अंदर कम भक्ति रहेगा, कोई श्रेष्ठ कोई नीच। भगवान के लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी लोग मेरे लिए एक समान प्रिय हैं, सभी को मैंने जन्म दिया है, सबके जन्मदाता मैं हूँ। ममाय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, इस सारे संसार के आद्य प्रणेता मैं ही हूँ, मैं ही सृजन करता हूं, सारा संसार मेरे ही संतान है। तो भोले बाबा गरुड़ जी को भेजे कागभुसुंडी के पास। गरुड़ जी पहुंचे कहां? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के करीब पहुंचते ही गरुड़ जी के सारा मोह दूर हो गया। करीब पहुंचते ही देखी परम पावन तव आश्रम, गया मोर संशय नाम भ्रम। उनके कथा को सुनाने तो दूर की बात है, गरुड़ जी जहां पहुंचे कागभुसुंडी के आश्रम, कागभुसुंडी के आश्रम पहुंचते ही उनके सारा मोह दूर हो गया, जो मोह उसके अंदर में था। क्यों दूर हो गया? ये वो आश्रम का प्रभाव। कथा सुनने के बाद क्या होगा सोचो। कथा सुनाने से पहले गरुड़ जी को देखे नहीं है, वो गरुड़ जी कागभुसुंडी को देखे नहीं है, उससे पहले उनके आश्रम को देखने मात्र से गयो मोर संशय नाना भ्रम, उनके सारा भ्रम दूर हो गया। फिर आश्रम पहुंचे, कागभुसुंडी जी से मिले। बहुत सारे पक्षी लोग बैठे हुए थे। कागभुसुंडी जी व्यासपीठ में मंचस्थ है, कौवा के देह धारण करके राम कथा आरंभ है, चल रहा है राम कथा। गरुड़ जी पहुंचे, गरुड़ जी को देखते ही कागभुसुंडी जी आसन से उठ गए, क्योंकि पक्षियों के राजा आए हैं। उनको आदर दिए, सम्मान दिए, उनको आसन में बिठाए। कहने लगे कैसे आना हुआ? तो बोले मेरे मन में संदेह हो गया था, उस संदेह को दूर करने के लिए आया, लेकिन आपके आश्रम को देखने मात्र से ही मेरा संदेह दूर हो गया। जो मेरे मन में संदेह था वो सारा संदेह तो आपके आश्रम को देखने मात्र से दूर हो गया। सो अब कृपा करके सादरता तो सुनावहु मोहि, बार बार विनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। तब फिर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को राम कथा सुनाने लगे। अब वो क्या सुनाए उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब वो कथा सुनाने के बाद के जो घटना है उसको बताता हूं आपको। पूरा कथा सुनाने के बाद कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी पूछे कि हे कागभुसुंडी जी, आप तो पक्षियों में कौवा, इतना विचित्र राम कथा का ज्ञान आपको मिला कैसे? हैं? मैं भोले बाबा के पास गया था तो पता चला भोले बाबा भी आपके मुंह से राम कथा सुनने आए थे। मैं भोले बाबा की गरुड़ जी पूछे पूरा कथा सुनने के बाद,
जब उनका सारा संदेह दूर हो गया, बोले राम कथा का ज्ञान, ये दुर्लभ ज्ञान आपको कैसे मिला? और जिसके मुंह से राम कथा सुनने स्वयं भोले बाबा आए थे, मेरे को बताया वो आपके मुंह से राम कथा सुने हैं। वो आदि वक्ता जिसके मुंह से कथा सुने हैं, तो आप कितने सुंदर कथा कहते हो, आपको ये राम कथा मिला कैसे, कहां से मिला? उस बात को कृपा करके मुझे बताओ। तब फिर कागभूषुंडी जी कहने लगे, गरुण जी कलयुग की घटना है, कलयुग लगा हुआ था, मैं अवधपुरी में निवास करता था, मैं अयोध्या में रहता था, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था। कलयुग की बात है, जिस समय कलयुग में कली बार ही बार अकाल परे बिनु अन्य बिना सब लोग मरे। जिस समय बार बार अकाल हो रहा था कलयुग में, बिना अन्न के सब लोग मर रहे थे। तपसी धनवंत दरिद्र गृहे कलि कौतुकता तन जात कहे। तपस्वियों के पास बहुत सारा धन था, गृहस्थ लोगों के पास धन की कमी था। उस कलयुग में मैं निवास कर रहा था। और सुतमान मात पिता जब लो अबलानन मुखन देख लो। बेटा बेटी लोग अपने माता पिता का सम्मान तभी तक कर रहे थे जब तक के नारी का मुंह न देख लिए हो। जिस दिन शादी हुआ, माँ बाप के प्रति प्रेम खत्म, सम्मान खत्म, आदर खत्म, हैं? उसके बाद केवल हाय नारी, हाय नारी। मैं उस कलयुग में निवास कर रहा था। ये कौआ बता रहे हैं गरुड़ जी को। और क्या हो रहा था उस काल में, कलयुग में? विधवन के श्रृंगार नवीना सौभागिनी आभूषणहीना। विधवा लोग भांति भांति के श्रृंगार करते थे, और जो सुहागन स्त्रियां थे उनको श्रृंगार करने में शर्म आता था, वो श्रृंगार नहीं करते थे। और विधवा भांति भांति के श्रृंगार करते थे। मैं उस कलयुग में निवास कर रहा था। धन धन कलिजुग महाराज तेरी लीला जब दिखाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति मोराई है। ब्राह्मण का पहचान केवल मात्र जनेऊ रह जाता है। मैं उस कलयुग में निवास कर रहा था। तो बोले उस कलयुग में निवास करते रहे थे, उससे आगे क्या हुआ, राम कथा कहां से मिला, मैं ये पूछ रहा हूं आपको। गरुड़ जी फिर बोले, तो बोले उसी बात को बता रहा था। उस कलयुग में मैं निवास कर रहा था, और निवास करते समय मेरे मन में इच्छा हुआ कि मैं गुरु बनाऊं। मेरे मन में इच्छा हुआ कि मैं गुरु बनाऊं और भगवत भक्ति प्राप्त करूं। तो मैं जा करके गुरु बनाया एक सदाचारी ब्राह्मण को। और गुरु बनाने के बाद अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करता था। धीरे से मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। धीरे से मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया, क्योंकि मैं जगह जगह सत्संग में जाता था, संतों की वाणी सुनता था, कथा सुनता था, कथा श्रवण करता था, यत्र तत्र, क्योंकि अयोध्या में भी रहता था तो सभी जगहों के ज्ञान को सुनता था। तो मेरे को अपने आप में ये लगने लगा कि मैं अपने गुरु से ज्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ। कलयुग का प्रभाव था गरुड़ जी, मेरे को अपने आप में ऐसे लगने लगा। और मेरे को लगने लगा कि बना लिया तो बना लिया, उनके सम्मान जरूरी थोड़ी है। और मैं क्या है, शिव जी की भक्ति करता था, शिव जी का परम भक्त था मैं, भोले बाबा के भक्ति में निरत था। और मुझे राम के चरणों में प्रेम होना ये मेरी जिज्ञासा था। और मेरे जो गुरु जी थे वो बार बार मेरे को राम भक्ति के प्रेरणा देते थे, बेटा राम ही सार है, राम ही सार है, राम ही सार है। मैं भी सोचता था राम ही सार है, लेकिन गुरु जी बोल रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। शिव ही सार है, शिव ही सार है, शिव ही सार है, मुझे ये लगता था। मैं शिव जी में और राम जी में भेद दृष्टि देखता था। शिव जी और राम जी को अलग अलग मानता था मैं, और ये नामा अपराध है। शिव जी और राम जी में भेद देखना नामा अपराध है, और मेरे से अपराध होता था। एक दिन की बात है, मैं शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था पूजा करने के लिए। सुंदर शिव जी के पूजा कर रहा था मैं। वो कागभूषुंडी बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म के बाद, कलयुग की घटना है। मैं शिव मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा था। पूजा करते करते सुंदर भोले बाबा की स्तुति कर रहा था, बेलपत्र चढ़ा रहा था भोले बाबा में, चंदन का लेप कर रहा था, भस्मादि लेप कर रहा था। अचानक मेरे पूजा करते समय शिव मंदिर में गुरु जी मेरे पहुंचे, जिनको मैं गुरु बनाया था। गुरु जी पहुंचे तो गुरु जी को मैंने देखा, लेकिन देख करके भी मैंने अनदेखा कर दिया।
बोले कहीं गुरुजी और मेरा आई कांटेक्ट हो गया तो मेरे को उठ के जाके प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए देख के भी अनदेखा कर दिया मैं। और मैं शिव जी की पूजा कर रहा था, मेरे गुरुजी देखे मेरे को इस प्रकार करते हुए, लेकिन गुरु का जो हृदय होता है वो तो करुणा निधान है, गुरुजी को तो फर्क नहीं पड़ा, करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा। लेकिन महादेव को फर्क पड़ा, जिसके मैं पूजा कर रहा था महादेव रुष्ट हो गए और उस मंदिर के अंदर से गर्भगृह से आवाज निकलने लगा, अरे पापी अजगर के समान बैठा है, अपने गुरु को सामने में देख करके उसका सम्मान नहीं कर रहा है, पाखंड स्वरूप तू शिव पूजा कर रहा है। क्रोध में आए महादेव और क्रोध में आकर के मेरे को श्राप दिए, जा कल्पांतर तक तू अजगर के रूप धारण करके महान घोर पाप को भोगते रहेगा, अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगते रहेगा। महादेव मेरे को क्रोध में श्राप दे दिए। गुरु के अपमान को गुरु स्वीकार कर लिए, लेकिन महादेव स्वीकार नहीं किए कि गुरु का अपमान किया है। बोले मेरे पूजा कर रहा है और गुरु का अपमान कर रहा है। अरे मूर्ख, गुरु राय व शिव, शिव राय व गुरु, गुरु ही शिव हैं या शिव ही गुरु हैं, साक्षात गुरु सामने में खड़े हैं, तू महादेव की पूजा का पाखंड कर रहा है। श्राप दे दिए महादेव ने। जब श्राप दिए तो लेकिन उनके गुरु जो थे वो बड़े कृपालु थे, तब फिर उनके गुरु महाराज महादेव के प्रार्थना करने लगे अपने शिष्य के लिए, ताकि महादेव प्रसन्न होकर के मेरे शिष्य के गलती को क्षमा कर दें। और उनके गुरुजी प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये संयोग की बात है, बसंत ऋतु चल रहा है, अभी फाल्गुन मास है, फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष है, आज प्रतिपदा तिथि है। मैं अपने कथाओं के दरमियान में कई बार आप लोगों को बोला हूं, आप लोग सुने होंगे, फाल्गुने श्यामला मास है। फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर के एकादशी तक भगवान नारायण जी का पर्व होता है, जिस पर्व में पयोव्रत किया जाता है। भगवान को पुत्र रूप में यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो उस पुत्र रूप में प्राप्त करने वाला जो व्रत है उसको कहा जाता है पयोव्रत। जिस व्रत को कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति की थी और बामन को पुत्र के रूप में प्राप्त की थी। बलि बामन कथा में भागवत में आता है कथा, यह भागवत जी का श्लोक है। फाल्गुन श्यामला मास है, तो फाल्गुन महीना बसंत ऋतु के अंतर्गत फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर एकादशी तक नारायण जी का पर्व है। और फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष एकम से लेकर के दशमी तक शिव जी का पर्व है। फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर के दशमी तक आज से शुरू हुआ है, ये पर्व दशमी तक जाएगा। इसे तंत्र पर्व भी कहा जाता है। सारे शैव लोग, शाक लोग जो देवी के उपासक हैं, जो शिव के उपासक हैं, सारे तांत्रिक लोग, अघोरी लोग, जो भोले बाबा के उपासक हैं, जो साधक हैं, उन लोगों के लिए विशेष समय माना गया है आज से लेकर के दशमी तिथि तक। दशमी तिथि के दिन यह व्रत पूर्ण होता है। और आज संयोग वश हमारा राम कथा शुरू हो रहा है। ठीक, शिव पर्व माना गया है और हमारे राम कथा के शुभारंभ भी आज शिव स्तुति से ही शुरू हो रहा है। क्योंकि कथा में कागभुसुंडी जी का वर्णन कर रहा हूं तो गुरु वंदना कर रहे हैं। उनके गुरु जी कागभुसुंडी जी के पूर्व जन्म में जो अयोध्या में रहते थे, उनके गुरुजी जो अपमान किए थे शिव जी का कागभुसुंडी जी के द्वारा, तो शिव जी उनको श्राप दिए थे। तो उनके श्राप को मुक्ति दिलाने के लिए अपने शिष्य को अर्थात कागभुसुंडी को मुक्ति दिलाने के लिए श्राप से उनके गुरु बाबा महादेव की वंदना कर रहे हैं। सोचो, शिष्य को बचाने के लिए गुरु का हृदय। भोले बाबा के प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद भोले बाबा बोले, देखो अब मैं जो श्राप दिया हूं श्राप को तो वापस ले नहीं सकता, लेकिन गुरु किसी की रक्षा कर रहा है तो गुरु के सामने फिर सब छोटा है, स्वयं गुरु मना रहा है। इसलिए हे कागभुसुंडी के गुरु, तुम्हारे प्रार्थना करने पर मैं इसके लिए इतना अनुग्रह करता हूं कि पवित्र भूमि अयोध्या में फिर से इसका जन्म होगा और इसके अंदर में भगवान के पराभक्ति प्राप्त होगा। मैं वरदान देता हूं, फिर से जन्म होगा और जन्म होने के बाद भगवान के पराभक्ति प्राप्त होगा। जिस राम के लिए इसके मन में कपट था, जो गुरु के लिए इसके मन में कपट था, वो भेद नष्ट हो जाएगा। अब ये राम जी के भक्ति में, सगुण उपासन में
निरत रहेगा, भगवान के सगुण उपासना में निरत रहेगा। ऐसे भोले बाबा वरदान दिए और वरदान देने के बाद फिर उसका दोबारा जन्म हुआ कहाँ? अयोध्यापुरी में। अयोध्यापुरी में जन्म, एक काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, दोबारा फिर अयोध्या में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भोले बाबा के वरदान से, उनके गुरु के कृपा से दूसरा जन्म में उसके अंदर में राम जी के लिए भक्ति तो था ही, क्योंकि शिव जी वरदान दिए थे राम भक्ति प्राप्त होगा। दूसरा सगुण उपासक रहेगा तो सगुण भगवान के सगुण साकार स्वरूप की उपासना करता था। अब उनको और ज्ञान पाने की इच्छा हुआ, और ज्ञान पाने की इच्छा हुआ तो जहां जहां सत्संग होता था, हरि कथा होता था, वहां वहां जाते थे, वहां जा करके भगवान के कथा सुनते थे। अब वो कथा सुनने के लिए यत्र तत्र जाते जाते लोमस ऋषि के आश्रम पहुंचे। ठीक है, लोमस ऋषि के आश्रम पहुंचे तो लोमस ऋषि के आश्रम में लोमस जी उनको बड़े आदर दिए, बैठ करके कथा सुनने लगे। अब ये कथा सुनाते थे लोमस ऋषि, तो बार बार लोमस ऋषि को प्रश्न करते थे कि मेरे को सगुण ब्रह्म की कथा बताओ। लोमस ऋषि निर्गुण ब्रह्म की कथा बताते थे। लोमस ऋषि इसलिए निर्गुण ब्रह्म की कथा बताते थे क्योंकि लोमस ऋषि के मन में भाव था अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे बर्फ और पानी है तो एक ही चीज, फ्रिज में डाल दो 2 घंटा बर्फ बन जाएगा, निकाल दो 1 घंटा में पानी बन जाएगा, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज ना। सगुण अर्थात जिसके रूप है, जिसकी आकृति है, जिसके आकार है। निर्गुण जिसका कोई रूप नहीं, जिसके कोई रंग नहीं, जिसके कोई आकृति नहीं, जैसे पानी और बर्फ। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में चर्चा करते थे, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति बताते थे, सगुण ब्रह्म बार बार, और ये कुछ भी बोलते थे तो बीच में लोमस ऋषि को टोकते थे। कथा सुनने ये गए हैं और टोकते लोमस ऋषि को थे। बोले गुरुजी, बोले यहाँ पे सुनो ना, ऐसे करो। बोले गुरुजी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हुआ, लोमस ऋषि का दिमाग खराब हुआ। फिर अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन लकड़ी सबसे ठंडा लकड़ी माना गया है, सर्प वहां जाके लगते रहते हैं, लेकिन 2 चंदन लकड़ी को भी आपस में रगड़ोगे तो आग प्रकट होगा ही। ज्यादा रगड़ोगे आग तो निकलेगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, बार बार उत्तर पे प्रति उत्तर किन्हा। आखिरी में लोमस ऋषि क्रोध में आए और क्रोध में आकर के बोले तुम्हारा स्वभाव निम्न स्वभाव है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, कौआ की योनि को प्राप्त हो जाओ। सभी प्रकार के ज्ञान था, शिव जी की कृपा से सगुण भक्ति भी था, राम जी की भक्ति भी था, सभी संत महात्माओं के सत्संग करके अनेक प्रकार के ज्ञान भी पा लिया था। लेकिन कौआ का योनि प्राप्त हो गया। क्यों? इस कथा से शिक्षा मिलता है अतिशय रगड़ करे जो कोई। बार बार किसी को उंगली नहीं करना चाहिए, ठीक है। बार बार जबरदस्ती उंगली करते रहोगे तो ऐसे ही कौआ की योनि प्राप्त हुआ। अब कौआ की योनि प्राप्त होने के बाद लोमस ऋषि के प्रार्थना करने लगे। अब संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। तो जब प्रार्थना किए तब लोमस ऋषि बोले जाओ अयोध्या में ही तुम निवास करो और रघुनाथ जी के राम कथा तुमको प्राप्त हो, सगुण ब्रह्म की उपासना की कथा तुमको प्राप्त हो। लोमस ऋषि उसको आशीर्वाद दिए और राम जी के जन्म होगा तो तुम राम जी के दर्शन करोगे। तो वो वहां अयोध्या में निवास करते हुए राम जी के जन्म के इंतजार करने लगे। समय आया त्रेता युग, जब रघुनाथ जी के जन्म हुआ। रघुनाथ जी जब बाल लीला करने लगे, काकभूषुंडी बता रहे हैं गरुड़ जी को, बाल लीला करने लगे बचपना में, तो राम जी के बाल लीला को देखने के लिए गए कौन? काकभूषुंडी। उस समय राम जी अपने आंगन में खेल रहे थे। लीला को देखने के बाद थोड़े से मोहित हुए तो राम जी मुस्कुराए तो काकभूषुंडी जी राम जी के मुंह के अंदर घुस गए। जाके देखता हूँ अंदर है क्या चीज। अंदर गए काकभूषुंडी जी, जैसे अंदर गए फिर अंदर जाकर के क्या देखे? कई नरसिंह अवतार, कई मत्स्य अवतार, कई कूर्म अवतार, कई वराह अवतार, कई राम रावण युद्ध चल रहा है, कई राम, कई ब्रह्मांड, कई ग्रह, कई नक्षत्र, कई कल्प, कई मनवंतर, कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई महेश। काकभूषुंडी का दिमाग चकरा गया। बोले क्या हो रहा है, मैं कहां आ गया? हर ब्रह्मांड घूम घूम के देखा वो, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। हर ब्रह्मांड में अलग अलग राम अवतार हो रहा है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग राम जी खेल रहे हैं दशरथ के आंगन में। पेट के अंदर भी वही देख रहा है। हर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कितने हैं? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। सब ब्रह्मांड घूमा, सब ब्रह्मांड में राम अवतार देखा, अलग अलग ब्रह्मा विष्णु में है सब ब्रह्मांड में। आखिरी में उसका दिमाग चकरा गया। चकराने के बाद व्याकुल हो गया।
व्याकुल हुआ तो फिर राम जी मुस्कुराए, फिर राम जी मुस्कुराए तो अब कागभुसुंडी जी बाहर निकले। कागभुसुंडी जी बाहर निकलने के बाद राम जी कागभुसुंडी जी को देखे, बोले क्या बात है कागभुसुंडी जी? बोले प्रभु आपकी जो माया है मैं व्याकुल हो गया हूँ प्रभु, इसमें मेरे रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूँ। तब फिर राम जी कहने लगे कागभुसुंडी जी से, कहूँ तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग ले, अष्ट सिद्धि नौ निधि संपत्ति धन वैभव जो चाहिए मांग ले। कौआ लेकिन बड़ा चालाक था, हैं? चोट खाया हुआ आदमी था वो, एक बार नहीं 2-3 बार खाया है वो। एक बार वो गुरुजी महादेव से खाया है, अब इधर लोमस ऋषि से खाया है, अब इधर राम जी के पेट में जाके पूरा ब्रह्मांड देख के आया है। तो कौआ बेचारा अब सुधर गया। तो कौआ बोला प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो देने के तो बात आप कर ही नहीं रहे हो। तो बोले तेरे को क्या चाहिए? तब कौआ बोले मेरे को अविरल भक्ति चाहिए प्रभु, कभी ना टूटने वाली भक्ति, अर्थात मैं खाते पीते उठते सोते जागते कुछ भी काम करूं, मेरे मन केवल आपके चरणारविंद में लगा रहे। मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे, मेरा मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण कमल में मंडराता रहे। तब फिर राम जी उसको वरदान दिए, बोले जा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे को संपूर्ण राम कथा का ज्ञान हो, शिव और राम के प्रति जो तेरे मन में भेद था वो सारा भेद नष्ट हो जाए, और जा जा करके तू नीलगिरी पर्वत में निवास कर। तू जहां रहेगा मेरा आशीर्वाद है, तू जहां रहेगा वहां योजन भर में माया और मोह व्याप्त नहीं होगा तेरे रहने मात्र से। तेरे को माया और मोह होना तो दूर की बात, तू जहां रहेगा वो पूरा क्षेत्र माया मोह से मुक्त रहेगा। और कोई यदि भूले भटके वहां पहुंच गए तो वो पहुंचने वाला व्यक्ति भी मोह से मुक्त हो जाएगा। राम जी आशीर्वाद दिए। अब वो आए और आकर के फिर नीलगिरी पर्वत में निवास करने लगे। ये शिव जी की कृपा है, ये गुरु की कृपा है, ये लोमस ऋषि की कृपा है। इन सब की कृपा प्राप्त करके आखिरी में राम कृपा प्राप्ति किए थे। इसी बात को गरुड़ जी को बताया, गरुड़ जी इतना भटका हुआ हूं मैं राम कथा को पाने के लिए। तब बोले तो फिर अब कृपा करके सादर तात सुना बहु मोहि, बार बार बिनवौ प्रभु तोहि, सुनत करुण के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। आप कृपा करके मेरे को राम कथा सुनाइए। तब फिर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहने लगे, हे गरुड़ जी ये जो राम कथा है पतित पावनी है, इसके आद्य प्रणेता भगवान महादेव हैं, शिव जी के मन से निकला हुआ है ये। आज जैसे संदेह करके तुम आए थे मेरे पास, ऐसे ही संदेह माता पार्वती के मन में भी हुआ था, ये माता सती के भी मन में हुआ था। और सती के संदेह को दूर करने के लिए भोले बाबा उनको कुंभज ऋषि के आश्रम ले गए थे। वहां जाके और संदेह बढ़ गया, मरना पड़ा, पार्वती के रूप लेके आना पड़ा, फिर पार्वती के रूप लेके आई, फिर संदेह हुआ। तब फिर आखिरी उसके संदेह को दूर करने के लिए स्वयं महादेव उसको राम कथा सुनाए थे, जो आज मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। तो फिर गरुड़ जी बोले कृपा करके मुझे ये बताइए, माता पार्वती तो आदि शक्ति है, माँ भवानी है वो, भला आदि शक्ति के मन में कैसे संदेह हुआ राम कथा को लेके? तो कागभुसुंडी जी बोले तुम भी तो गरुड़ हो, भगवान को सदैव अपने पीठ में रखते हो, भगवान को कहीं भी जाना है तो तुम्हारे ही पीठ में बैठ के जाते हैं, फिर भी तेरे मन में संदेह हुआ नहीं। भगवान जब अपने माया प्रहार करते हैं तो वो ये नहीं देखते कौन है, सबको एक पलड़े में तोलते हैं भगवान। वैसे ही माता सती के मन में, माता पार्वती के मन में संदेह हुआ था। गरुड़ जी बेचारा बोले कृपा करके मुझे बताइए ना कि माता पार्वती के मन में कैसे संदेह हुआ, कब हुआ, और भोले बाबा उनको राम कथा कब सुनाए, कैसे सुनाए, कृपा करके बताइए। तब फिर गरुड़ जी के पूछने पर कागभुसुंडी जी कहने लगे, एक समय की बात है, एक बार त्रेता युग की बात है, भोले बाबा माता सती को साथ में लेके गए कुंभज ऋषि के आश्रम कथा सुनने। ध्यान से सुनना कथा। ये वाला जो प्रसंग है बेटा, मैं खुद नहीं जानता इस प्रसंग से मेरा क्या संबंध है, लेकिन घूम फिर के प्रसंग हर बार मेरे जीवन में आता है। जब भी राम कथा करने बैठो पहला दिन का कथा ये, भागवत कथा करने बैठो ये कथा आएगा ही, देवी भागवत करने बैठो ये कथा आता ही है, विष्णु पुराण करने बैठो ये कथा आता है। अभी मैं गीता रामायण पढ़ता था तो शिवरात्रि के एक दिन पहले मानस और
गीता दोनों कंप्लीट हुआ राम जी की कृपा से। पहली बार रामचरितमानस पूरा पढ़ा ठीक है, तो कंप्लीट हुआ। तो एक दिन पहले बोले नारायण जी के चरणों में समर्पित किया। उसका तुम्हारी बहन को बोला कि अब आगे कौन सा पुराण पढ़ूं, तुम्हारा क्या इच्छा है बोला। तो आँख बंद करके वहाँ सब पुराण में से हाँ की उंगली रखी, निकाली तो स्कंद पुराण निकला। मैं बोला चलो, अब मैं कभी सोचा नहीं था स्कंद पुराण पढ़ूंगा, उसको निकाली। चलो तो बोला पढ़ा, स्कंद पुराण खोलता हूँ तो स्कंद पुराण में पहला कथा शुरू यही से होता है, सती कैसे देह त्याग की। ठीक है, स्कंद पुराण का पहला चैप्टर है। स्कंद पुराण के पहला अध्याय, पहला चैप्टर कथा आता है, सती कैसे देह त्याग की। यही कथा घूम फिर के फिर आया। बोला चलो जय श्री राम, शुरू करते हैं। बोला तो एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम गए। क्यों? कथा सुनने। साथ में किसको ले गए? एक बार, एक समय की बात है। दूसरा आज एक बात बता रहा हूं, उस बात को 7 दिन तक के एकदम दिमाग में बिठा के रखना। ये बात बार बार 7 दिन तक आएगा। पूरे रामचरितमानस भर में जहां पे भी एक बार शब्द आया है, वहां से कोई ना कोई विशेष कथा आरंभ हुआ है, कोई ना कोई मानस का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। आप लोग मानस में देखना, जहां पे भी एक बार शब्द आया है, वहां से कोई ना कोई मानस का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। जैसे कि एग्जांपल 2-4 समझाता हूं आपको। ये कथा कहां से शुरू हुआ? माता सती के देह त्याग करने की कथा। मानस का मेन कथा है ये। एक बार शब्द से, एक बार त्रेता युग माही। ठीक, विश्व मोहिनी स्वयंवर की कथा कहां से शुरू हुआ? एक बार नारद कर बीना, एक बार शब्द से। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ओ जयंत के आंख फोड़े थे भगवान, वो कथा कहां से शुरू हुआ? एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई, सीता ही पहिराए सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। यहां से कथा शुरू हुआ। राम जी के वनवास जाने की कथा कहां से शुरू हुआ? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार। ऐसे मानस में जहां पे भी एक बार शब्द आया है, वहां से कोई ना कोई विशेष कथा ही आरंभ हुआ है। आगे बहुत से बताऊंगा इन सभी चीजों के बारे में। तो एक बार त्रेता युग की बात, भोले बाबा गए साथ में किनको लेके? जगत जननी को। जगत जननी 3 पद को लेके गई है। सती, जगत जननी, भवानी 3 पद के साथ गई है। नारी है, थोड़ा सा ताम झाम रहेगा तो 3 पद के साथ गई है, सती, जगत जननी, भवानी। और भोले बाबा बड़े सरल, एक ही पद में गए हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुंभज ऋषि देखते भोले बाबा को गदगद हो गए। बोले ओहो, आज साक्षात सर्वेश्वर भगवान महादेव शंभु सदाशिव मेरे द्वार में आए हैं कथा सुनने। अपने आसन से खड़े हो गए। भोले बाबा बोले बैठो बैठो। बोले हम सुनाने नहीं, सुनने आए हैं। अब उनके सामने बेचारा कुंभज जी का मुंह खुले कैसे? आद्य प्रणेता है, गागर के सामने सागर पहुंचा हुआ है, तो कैसे भला बोले? बोले प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं। बोले बोलो बोलो, हम सुनेंगे। बोले कोई दिक्कत हो गया तो मैं शुरू करूंगा। बोले उधर आखिरी में भोले बाबा बैठे इधर। अगस्त जी आरंभ हुआ कथा। भगवान रघुनाथ जी के कथा आरंभ हुआ। कुंभज जी कथा कहते कहते जब इनका गला रूंध जाता था, गदगद हो जाते थे, आंख से आंसू बहने लगता था राम जी के कथा बताते बताते। क्योंकि कथा बताने का ओरिजिनल शैली यही है। राम जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे कथा सुनते समय, मेरे कथा कहते समय हमारे रोम रोम कटहल फल के समान हो जाना चाहिए, खड़ा खड़ा हो जाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए, आंखों से अचानक अश्रुपात शुरू हो जाना चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो कथा कहते कहते जब कुंभज जी के गला रूंध जाते थे, गदगद हो जाते थे, शांत हो जाते थे, उधर से भोले बाबा कथा कहना शुरू। पूरे पब्लिक पीछे पलट के बैठते थे। अब भोले बाबा कथा कहते कहते उनका गला रूंध जाता था, वो गदगद हो जाते थे, वो शांत। इधर से कुंभज जी कथा कहना आरंभ, फिर पब्लिक इधर कहते सुनते कुछ समय बीता। वहां भोले बाबा निवास किए। अब पूरा कथा कंप्लीट होने के बाद भोले बाबा मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। भोले बाबा तो बड़े लगन से कथा सुन रहे थे, लेकिन माता सती मन में सोचती है
यही कथा को रोज मेरे को कैलाश में सुनाते हैं और यही कथा को सुनाने इतने दूर ले आए जी हैं? उनका ध्यान नहीं था कथा में। कौन बैठा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन बाल खुजवा रहा है, कौन पीठ खुजवा रहा है, कहाँ पे पर्दा हिल रहा है, उड़ रहा है, तो सबको देखती थी वो। राम कथा में ध्यान ही नहीं था। कथा सुनी नहीं है तो राम को जानेगी कैसे? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। कथा को ध्यान से नहीं सुनी तो माता के तीनों पद खत्म। मुनि से विदा मांग करके चले अगले चौपाई में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कागभूषुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को। मुनि से विदा लेकर के गए। देखो आते समय चौपाई में क्या लिखे थे? संग सती जग जननी भवानी, 3 पद के साथ आई थी माता। और जा कौन रही है? दक्ष कुमारी। अब ना वो सती है, ना जग जननी, ना भवानी। दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। तीनों पद खत्म। केवल कथा को ध्यान से नहीं सुनने मात्र में, भगवान के कथा को ध्यान से नहीं सुनने मात्र में उनके 3 पद भगवती का खत्म हो गया। तो आपका हमारा तो बात छोड़ोगे। मुनि से विदा लेकर के चले भोले बाबा। जगदम्बा के 3 पद खत्म। कुछ दंडक वन की बात है। दंडक वन से भोले बाबा गुजर रहे थे। उधर रामावतार हुआ था, क्योंकि त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में ही राम जी का वनवास हुआ था। सीता जी अग्नि में प्रवेश की थी। वैदेही वहां प्रकट हुई थी और वैदेही के हरण हुआ था। और राम जी वैदेही को ढूंढते चले जा रहे थे। ढूंढते ढूंढते राम जी चले जा रहे हैं। इधर भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम से जा रहे हैं। भोले बाबा मन में विचार किए, इसी दंडक वन में मेरे राम गुजर रहे हैं, काश एक झलक दिख जाए, एक झलक, एक बार दीदार हो जाए। भोले बाबा मनीवन सोच ही रहे थे, अचानक राम जी उनके सामने दिख गए लखन के साथ, सीता को ढूंढते हुए। जैसे भोले बाबा देखे राम जी को, दोनों हाथ उठाए, जय सच्चिदानंद जग पावन, से कहीं चले मनोरन सावन, जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, जय हो जय हो जय हो। गदगद हो गए भोले बाबा और वहां से निकल गए। माता के मन में संदेह है, क्यों? राम कथा सुनी नहीं है, तो जानेगी कैसे राम के बारे में? उसको सुने रहती तो संदेह नहीं होता। माता के मन में क्या संदेह हुआ? यदि ये भगवान है तो राजपुत्र कैसे? राजपुत्र है तो भगवान कैसे? और यदि ये भगवान है तो इनको पता कैसे नहीं इनकी पत्नी कहाँ है? भोले बाबा तो बोले सही में भगवान है ये। भोले बाबा बोले हाँ सती, ये वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद परमात्मा, जो कैलाश में बैठ करके दिन भर में राम 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 करता हूं, ये वही राम है। माता बोलती है मैं नहीं मानती। बोले हैं जी। बोले मैं नहीं मानती। बोले हैं जी। बोले मैं नहीं मानती। बोले जाओ परीक्षा लो। तेरे मन में इतना ही संदेह हो रहा है मेरे राम को लेके, तो जा जाके परीक्षा लेके देख ले, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं है। माता बोली हाँ ये ठीक ठीक। परीक्षा लेती है बोले। और माता परीक्षा लेने के लिए क्या की? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, सीता जी के रूप धारण की। और सीता जी के रूप धारण करके राम जी के पास आ गई। राम जी के ब्रह्म के पास मायापति के पास माया दिखा रही है। माया, अरे माया कौन है? सो दासी रघुवीर की, उनकी दासी है। क्या करोगे? कई बार ब्रह्म के ऊपर भी माया हावी होने की कोशिश करता है, हैं? तो यहाँ कोशिश कर रही है माया ब्रह्म के ऊपर। तो राम जी के पास आ गए, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है। राम जी तुरंत, यद्यपि वो सीता के रूप में है, लेकिन राम जी बोले माँ विपिन अकेली फिर ही कही है, तो जंगल में अकेली कैसी घूम रहे हो माँ? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ है? माता घबरा गई। बोले अरे ये तो पहचान गए हमको। लज्जित हो गई माता, अपने वास्तविक स्वरूप में आई। वास्तविक स्वरूप में आने का राम जी बोले तुम हमको क्या माया दिखा रहे थे माते? अब हम आपको माया दिखाते हैं। बोले अब राम जी अपने माया को दिखाए। जब राम जी अपने माया के विस्तार किए, चारों तरफ राम दिखने लगे। राम सीताराम 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 सीताराम। राम ही राम दिखे चाहूं और। जब चारों तरफ राम जी दिखने लगे, माता सती व्याकुल हो गई, भीत भीत प्रकंपाहा, कांप गई। बोले मैं शंकर कहाँ न माना। भगवान शंकर मेरे को समझाए थे, मेरे मति में क्या बैठ गया था जो मैं उनके बात नहीं मानी। बोले मैं भगवान की परीक्षा ले डाली, अब यहाँ से जाऊं कैसे? मैं तो फंस गई।
माता आंख बंद की, महादेव के ध्यान करने लगी। भोले बाबा के जब प्रार्थना किए, राम जी तुरंत अपने माया को समेट लिए। जब प्रार्थना किए तो माया को समेटने के बाद माता सती वहां से गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा पूछे, सती तुमने मेरे प्रभु का परीक्षा ले लिया? माता झूठ बोल दी भोले बाबा से। बोले आहा कछु न परीक्षा लेन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे जाके आप प्रणाम किए थे मैं भी वैसे प्रणाम करके आई हूँ, लेकिन त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा, भोले बाबा तो त्रिकालज्ञ हैं। भोले बाबा को सब चीज पसंद है, झूठ बस पसंद नहीं है, क्योंकि उनके नाम सत्यम शिवम सुंदरम, नाम से पहले ही सत्य। ठीक है, अरे जो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, उद्घोष करता भी महादेव ही है। सत्य भोले बाबा के सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्य। माता उससे झूठ बोल दी। पहला गलती, भोले बाबा के समझाने पे भी बात नहीं मानी, पति के आदेश का पालन नहीं करना पहला गलती। दूसरा गलती, भगवान की परीक्षा लेना। तीसरा गलती, अब भोले बाबा पूछ रहे हैं तो कम से कम सही सही बता देती। बोले गलती हो गया प्रभु, आप बोले मैं नहीं मान पाई। फिर आके झूठ बोली। एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी झूठ पे झूठ बोलता है। बोला कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करके आया वैसे मैं। लेकिन भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा क्या किए, मन में विचार किए। बोले जो मैं करो सती सन प्रीति मिटाए धर्म पथ हो या अनीति। सीता मेरी माँ है और सती मेरे माँ के रूप को धारण की है। अब मैं सती के साथ कैसे प्रेम कर सकता हूँ? अब मैं सती को अपने वाम भाग में कैसे बिठा सकता हूँ? शिव समको रघुपति व्रतधारी बिनुवग तजेव सती असनारी। सती जैसे नारी का त्याग कर दिया भगवान महादेव। सती को अपने मुंह से बताए नहीं कि मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूँ, बोले नहीं महादेव, लेकिन अपने मन में ठान लिए कि बोले आज के बाद इस देह का मिलन सती के साथ नहीं होगा। मन में ठान लिए, उनको बताए नहीं भोले बाबा, मन में ठान लिए कि हठ योगी है महादेव। लेकिन सती को त्याग करना भी तो छोटा मोटा बात नहीं था ना। सती से तो महादेव बहुत प्रेम करते थे। तो सती के वियोग में भोले बाबा व्याकुल हो गए, नेत्र बंद किए। नेत्र बंद किए तो उनको समाधि लग गया। बैठी समाधि, अखंड पारा, अखंड समाधि लग गया भोले बाबा को। माता सती समझ गई मेरे प्रभु यद्यपि मेरे को बोले नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु मेरा त्याग कर चुके हैं। और जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? इस शरीर से जब शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? ये न किन प्रकार इस शरीर का त्याग कर दूं। ऐसे माता सोच ही रही थी। सोचते सोचते समय बीतते गया। 87,000 साल ऐसे सोचते सोचते रही माता। सोचो शिव के लिए कितना तड़पी है माता। 1 साल 2 साल 1000 साल 2000 साल नहीं, 87,000 वर्ष। इतना लंबा वियोग तो माता सीता भी नहीं सही है राम के लिए। सीता जी का हरण कब हुआ जानते हो आप लोग? राम जी को 14 साल का वनवास मिला था। 13 साल राम जी वनवास बिता चुके थे। आखिरी 14वां साल स्टार्ट हुआ था और सीता जी का हरण हुआ था वैदेही का। तो मुश्किल से 9 साढ़े 9 महीना ही राम जी के वियोग में थी माता सीता। पूरा 14 साल तक रावण के पास नहीं थी वो। मुश्किल से 9 साढ़े 9 महीना या 8 महीना समथिंग कुछ थी मात्र। राधा जी कृष्ण जी के कितना दिन वियोग में थी? 11.5 वर्ष तक के कृष्ण जी श्रीधाम वृंदावन में थे। और कृष्ण जी मनुष्यों के आयु के अनुसार 120 वर्ष मृत्युलोक में थे, अर्थात 100-110 वर्ष के आसपास राधा, और उसमें भी आखिरी में कृष्ण जी राधा से मिले भी थे। लगभग 100 वर्ष के वियोग राधा रानी सही है कृष्ण के लिए। लेकिन सती के प्रेम को देखो और वियोग को देखो। 87,000 वर्ष कि आज नहीं कल मेरे राम मेरे को मिलेंगे। राधा को भी विश्वास था कि कृष्ण इस दुनिया से जाने से पहले एक बार मेरे से मिलेंगे। लेकिन माता सती के पास तो कोई आस नहीं है। माता सती जानती है कि मेरे प्रभु मेरा त्याग कर चुके हैं, उसके बाद वो वियोग सह रही है। तड़पते तो अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी माता सती शिव के वियोग में। शरीर कृष्ण हो गया, दुर्बल हो गया, क्षरण हो गया, सूखे लकड़ी की भांति बैठ करके शिव को देख करके। शिव तो समाधि में बैठे हैं। न भूमिर न चापो न वहनी न वायु न चाकाश आस्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्ति त्रिमूर्ति स्त्रीमीडे। तो माता सती बैठ करके केवल शिव को देखते रहती थी। रोते रोते माता का एक एक दिन बीतने लगा, एक एक पल एक एक युग के समान बीतने लगा। इसी बीच में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी, इसी बीच में दक्ष प्रजापति शिव जी को चढ़ाने के लिए एक यज्ञ किए।
और उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को बुलाया, भोले बाबा बस को नहीं बुलाए। गरुड़ जी पूछे भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाए? भोले बाबा तो दक्ष के दामाद हैं, अपने ही दामाद को अपने घर के इतने बड़े आयोजन में क्यों नहीं बुलाए? हे काकभुसुंडी जी कृपा करके बताओ। तब काकभुसुंडी जी कहने लगे, गरुड़ जी एक समय की बात है, ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, सारे देवता लोग थे, यक्ष गंधर्व लोग थे, यमलात्माएं लोग थे। और उस समय उस सभा के मुखिया बनाया गया था दक्ष को। जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े होते हैं, सब इज्जत करते हैं, आओ भगत करते हैं। तो जब दक्ष आए तो दक्ष को देख के सब खड़े हुए, सब उनका सम्मान किए। भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए, दक्ष भड़क गए। कोई दूसरा यदि आपका अपमान कर रहा है तो आपको इतना तकलीफ नहीं होगा, जितना कोई आपका अपना यदि आपका अपमान करे तो ज्यादा तकलीफ होगा। सब इज्जत कर रहे हैं, उन्हीं के दामाद उनको देख के इज्जत नहीं कर रहे हैं, दुख तो लगेगा ना भाई। हालांकि भोले बाबा के मन में ऐसा कोई मनसा नहीं था कि मैं ससुर जी का अपमान करूं। भोले बाबा क्या है, अधिकांश समय माला पकड़ के राम 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 जाप करते रहते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु। अधिकांश समय भोले बाबा राम नाम सत्य है वाला हिसाब है उनका, तो राम 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 करते रहते हैं। अब आंख बंद था, उसको पता ही नहीं चला कितना समय ससुर जी आ गए। अब आंख खुला रहेगा तब तो पता चलेगा ससुर जी आए, आइए आइए बैठिए बैठिए, तब तो बोलेंगे। अब वो दामाद का तो आंख बंद है, पता ही नहीं चला। लेकिन दक्ष कहां से समझे इस बात को? दक्ष भड़क गए, बोले देखो अजगर के समान बैठा है, सब लोग मेरा आदर सम्मान कर रहे हैं, ये ब्रह्मा के कहने पर कहां इस निर्लज्ज को मैं अपने बेटी दे दिया। ये कपाली, ये भस्मांगी, भूत पिशाचों के साथ रहने वाला, ये भैरव जिसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, भूत प्रेत पिशाचों के साथ घूमने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला, अनेक प्रकार के भोले बाबा के अपमान करने लगे। भोले बाबा बोले आंख खोले, बोले क्या हुआ? बोले ससुर जी काहे भड़क गए? आंख खोले देखे ससुर जी तो भड़के ले लू। बोले ठीक है। भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भोले बाबा का तो सिद्धांत है, मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। सीधा सा उनका सिद्धांत। भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। खड़े हो गए भोले बाबा, मन में सोचा इतना देर तक तो मैं शांत हूं, कहीं भड़क गया गए ससुर जी, उससे अच्छा मैं ही चला जाता हूं यहां से। बोले क्योंकि भोले बाबा जब तक शांत हैं तब तक शांत हैं, कहीं वो भड़के। अखर सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजम्रणामधोव्रतम् स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतमंतमंतकांतकम भजे जयत मित मत मत जंगमस्वसावनर्गमत समत पुरत कराल व्याल हव्यवाट तिमित मित 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 मृदंगतंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तत प्रचंड तांडवः शिवा। उससे अच्छा मैं ही चला जाता हूं। बोले भोले बाबा जैसे जाते देखे दक्ष और भड़क गए। बोले देखो निर्लज्ज, इतना बोलने के बाद भी इसको फर्क नहीं पड़ा। आप किसी को गाली दे रहे हो और सामने वाला को फर्क नहीं पड़ेगा तो आप और भड़क जाओगे। बोले इतना बोलने के बाद भी देखो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। भोले बाबा के अनेक प्रकार से अपमान किए, लेकिन भोले बाबा निर्वैर शांति विग्रह दक्ष को देखे, बोले तेरा कल्याण हो दक्ष, और वहां से चले गए। ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरे वीरत्सु पति सुपूजितम मंत्र साधनम अरिष्टहरणम मेघतयंक शुभा। भोले बाबा वहां से चले गए। जाने के बाद भोले बाबा को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंदी को तो फर्क पड़ेगा ना, उनके भक्त हैं। आप जैसे कि मेरे को गाली दोगे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओम प्रकाश को तो फर्क पड़ेगा। आपने हमारे गुरु जी को गाली दिए हैं। तो
भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंदी को तो फर्क पड़ेगा, उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। नंदी क्रोध में आया, बोले मूढ़ दक्ष, तू पद के अभिमान में इतना गर्वित हो चुका है कि तुझे उचित और अनुचित का भी बोध नहीं है। तू मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है। तूने कहा कि महादेव को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। अरे मूर्ख, सोम यज्ञ सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल तो एक बेल पत्ता शिव जी में चढ़ाने मात्र से मिल जाता है, तो उसको यज्ञ में भाग नहीं दे रहा। पुराण पुरुषोत्तम है, वेदांत वेद्य निर्वेद्य है वो। तेरा विनाश करीब आ चुका है दक्ष, जा तेरा शीघ्र विनाश हो। इस प्रकार कह के नंदी वहां से चले गए। इसी चीड़ को निकालने के लिए दक्ष यज्ञ में सबको बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। गरुड़ जी पूछे थे ना क्यों नहीं बुलाया, बोले इसीलिए नहीं बुलाया। अब सब लोग अपने अपने विमान में उड़ उड़ के जा रहे थे। माता सती देखी, शिव तो समाधि में बैठे हैं, सब जा रहे हैं। सती के दो सहेली, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया, स्कंद पुराण के अनुसार, है ना। सती के दो सहेली, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया। तो सती विजया से कही, विजया वो चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं उसको पूछो तो, रोहिणी और रेवती को साथ में लेके। तो विजया आकर के चंद्रमा से पूछती है कहाँ जा रहे हो आप, सज धज के, अपने दोनों मेहरियाओं को साथ में लेके। चंद्रमा बोले ससुर जी, चंद्रमा के भी ससुर हैं दक्ष, बोले ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ, हम वहां जा रहे हैं। बोले ठीक ठीक। विजया आकर के सती से बताई कि सती तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, सब लोग वहीं जा रहे हैं। सती को बड़ा दुख हुआ, बोले क्यों पिताजी ऐसे किए? कभी ये समय था कि मैं पिताजी के सारे पुत्रियों में सबसे प्रिय पुत्री थी, आज पिताजी मुझे ही नहीं बुलाए। अरे मुझे नहीं बुलाए कोई बात नहीं, कम से कम अपने दामाद को तो सम्मान दे देते। मैं आज जा करके महादेव से पूछूंगी कि मेरे पिताजी ऐसे क्यों करते हैं। महादेव के करीब आई, संयोग बस तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, बोले बीते सम्मत असहस सतासे 87,000 वर्ष पूर्ण हुआ। देखो इतना दिन तक के 87,000 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। आज उधर दक्ष के यज्ञ शुरू हुआ, इधर भोले बाबा के समाधि टूट रहा है। ये समाधि नहीं टूट रहा है, दक्ष के तकदीर टूट रहा है। भोले बाबा नेत्र खोले, जगदम्बा उनके चरणारविंद मुकरंद की वंदना की। माता कहती है प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरे सारे बहन गए हैं, सारे जीजा जी लोग गए हैं, सारे सखी सहेलियां आए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं। भोले बाबा बोले देखो सती, जिस जगह में निमंत्रण न मिला हो उस जगह जाना मृत्यु तुल्य अपमान का सामना करना पड़ता है, तो तुमको वहां नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए केवल कुछ ही स्थान ही है जहां जाना चाहिए। सबसे पहला जहां भगवान की कथा हो रही हो, सत्संग हो रही हो, वहां आप निमंत्रण के इंतजार मत करो कि मेरे को निमंत्रण देंगे तो जाऊंगा या जाऊंगी। जहां भगवान की कथा हो रही है, जहां सत्संग हो रही है, वहां बिना बुलाए जाओ। मंदिर में कोई भी पर्व हो रहा है, कोई भी मंदिर हो, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, कुछ भी मना रहे हैं, मंदिर में कोई भी पर्व हो रहा है तो आप इंतजार मत करो कि पंडित जी मेरे को निमंत्रण देंगे या ट्रस्ट वाले निमंत्रण देंगे तो जाएंगे। मंदिर पर्वों में बिना निमंत्रण के जाओ। और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, और खास करके ससुराल बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बिना बुलाए ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए, और जिस जगह में सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो बोले एक तो मैं जमाता हूँ, दमान हूँ, वहां मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है, जाना उचित नहीं। और जहां मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है वहां तुम जाओगे तो वो तुम्हारे लिए भी उचित नहीं है। इसलिए हे देवी मेरे बात मानो, तुम भी मत जाओ। माता हट करती है, हट की तो भोले बाबा विचार किए, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो। नंदी सहित कुछ रुद्रगणों को साथ में दे करके भोले बाबा माता सती का विदा किया। भोले बाबा जान रहे थे आज जो सती जा रही है वापस लौट के कैलाश नहीं आएगी। भोले बाबा जानते थे इस बात को, ये आज जा रही है अब वापस नहीं आएगी, अब सती का यहाँ दोबारा आगमन नहीं होगा। लेकिन भोले बाबा ये सोच के शांत रह गए
हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार तो शंभु सुजाना। ये जो कुछ हो रहा है मेरे नारायण की इच्छा से हो रहा है। राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो हो रहा है मेरे राम की इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार विचार करके भोले बाबा शांत एकांत मौन हो गए। माता सती जाती है, जाके देखती है यज्ञ में रुद्र भागम, भोले बाबा के लिए कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं। माता क्रोध में आई, दक्ष से कहती है, मूढ़ दक्ष, तेरे जैसे शिवद्रोही के तेज से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तजी हो तुरंत दे ही हेतु। इस प्रकार विचार करके माता सती अपने शरीर में पंचभौतिक अग्नि का, पंचभौतिक शरीर में पंचाग्नि का वर्णन करती है। कालानग्नि, दावानग्नि, पंचाशग्नि, हुताशग्नि, होम अग्नि, ब्रह्म अग्नि और पंचाग्नि के वर्णन करके माता सती अपने देह का त्याग कर दी। जैसे सती देह त्याग की, जो चालाक लोग थे वो तो वहां से भाग गए। जो ज्यादा चालाक लोग थे वो लोग रुके थे। हम बोले जो होगा देख लेंगे। बोले देखोगे क्या, भोगोगे हैं, लेकिन वो देख लेंगे बोल के रुके थे। अवगम्य नारदा, नारद जी पहुंचे कैलाश, जा करके भोले बाबा से कहे, बाबा दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी। जैसे सुने भोले बाबा दक्ष के यज्ञ में सती देह त्याग कर दी, विचित्र तांडव नृत्य आरंभ किया भोले बाबा। जगत कवि गलत जलक प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 एवं चकार चंड तांडवम तनोतु शिवः शिवम् जटा कटा सब सब मंडलम निर्झरी विलोल वेच वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति दक्षिणम मम। विचित्र तांडव आरंभ किए भोले बाबा। भोले बाबा विचित्र नृत्य किए, नाचते नाचते अपने जटाकलाप को खड़े धरती में फेंके। एक भयानक पुरुष प्रकट हुए, शूल टंक पास दंड बाण आदि मोचनम भीम विक्रमम प्रभो विचित्र तांडव प्रियम। भयानक पुरुष। भोले बाबा कहे, पुत्र तुम अत्यंत वीर हो, इसलिए सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। वीरभद्र हाथ जोड़ के कहे, मेरे लिए आदेश पिता महाराज। बोले जा करके दक्ष यज्ञ विध्वंस करो पुत्र। बोले जो आदेश महादेव। शिव शासनतः शिव शासनतः, महादेव के अनुशासन लेकर के हाथ में खड़ग धारण किए, खड़ग और त्रिशूल लेकर के कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसं वापराधम सर्वमेतम समस्वा। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। खड़ग खंजर लेकर के वीरभद्र यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र चले। जाते जाते जितने सैनिक लोग थे दक्ष के सबको खत्म किए पल भर में, और दक्ष के साथ युद्ध करते करते दक्ष के गला को मरोड़े काटे और हवन कुंड में स्वाहा, खत्म दक्ष। शिव पुराण में यह कथा विस्तार पूर्वक वर्णन है, लेकिन राम कथा में क्या है, संक्षिप्त रूप से ही वर्णन है। राम कथा में मुख्य विषय राम कथा है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक शिव जी का बिहाव नहीं होगा तो राम कथा शुरू कैसे होगा। ठीक है, राम कथा भी शुरू नहीं हुआ है, राम कथा का भूमिका बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न किए हैं माता पार्वती के मन में कैसे संदेह हुआ, तो ये सारे कथाओं को बता रहे हैं। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो दक्ष यज्ञ विध्वंस के, यज्ञ विध्वंस करने के बाद वीरभद्र आए। अब बिना जजमान के यज्ञ पूरा कैसे होगा, हैं? जैसे करके भी जजमान को सुरक्षित रखना है, आचार्य का धर्म है, वो भगवान का भी धर्म है। ठीक है, अब जैसे ओम प्रकाश पूजा में बैठ गया तो 7 दिन तक के ओम प्रकाश को सुरक्षित रखना है, राम जी का भी जिम्मेदारी है। ठीक है, और मेरा भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना जजमान के यज्ञ पूरा कैसे होगा, जजमान खत्म। तो यज्ञ के मेन देवता कौन है, यज्ञ नारायण। नारायण जी को चिंता हुआ, नारायण जी के समझ गए, बोले बिना भोले बाबा के यज्ञ कोई पूरा नहीं करवा सकते। सब लोग आए कैलाश, आकर के भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। भोले बाबा के प्रार्थना किए, भोले बाबा तो हैं ही उदार, अवघड़दानी है। आए यज्ञ को पूरा करने के लिए दक्ष जीवन भर मैं करता था। बकरा करता है मैं, तो एक बकरे के सिर के कामना किए, ससुर जी के सिर में जोड़े, ज्वाइंट किए हैं। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करने वाले महादेव, सबसे पहले किसके ऊपर ट्राई किए, अपने ससुर के ऊपर ट्राई किए। उसके बाद फिर अपने बेटा के ऊपर ट्राई किए, गणेश जी के ऊपर हैं। उसके बाद फिर दुनिया में शुरू हुआ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, दोनों ट्राई सक्सेसफुल रहा। तो विज्ञ स्नेही सजन
दक्ष के सिर में जब बकरे के सिर जोड़े, फिर दक्ष महादेव की स्तुति करने लगे। रुद्र सप्त प्रगट देव भवान प्रयक्षन्त साक्षम। और दक्ष महादेव की प्रार्थना करते हुए कहने लगे, अग्नाविष्टो सजो ससेवा बद्धं भवंगिरः धम्नरवायभिरागतम् वाजश्च मा प्रसवश्च मा प्रसतिश्च मा धेतिश्च मा क्रतुश्च मा स्वरश्च मा श्रूकश्च मा श्रुतिश्च मा ज्योतिश्च मा जग्नेन कल्पन्तं मा संश्च मा मयश्च मा प्रियञ्च मा न कामश्च मा सौवनसश्च मा। भगवान महादेव की स्तुति के यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर सती के शरीर को लेकर महादेव यत्र तत्र भटकने लगे। नारायण जी अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटने लगे। एक एक जगह गिरे, 52 जगह गिरे। 52 शक्तिपीठ बना। 52 शक्तिपीठ बनने के बाद माता क्रोध में देह त्याग की थी, तो हिमालय के कंदरा में जाकर के भयानक रूप धारण की भगवती। काला प्रवाह कटाक्षय कुल भयदाम और भीषण तपस्या करने लगी महादेव को पाने के लिए। तप का असर तो हो गई है। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले इनके सामने आए, बोले क्या बात है देवी, जो इच्छा हो वर मांग लो। माता कहती है वर देना चाहते हो तो वर बन जाओ। भोले बाबा बोले लो कर लो बात। बोले तो मुश्किल है, सती के मरने के बाद तो हम सोचे नहीं थे दोबारा बिहाव करेंगे, फिर तुम बोल रहे हो वर बन जाओ। करेंगे तो भी ऐसे कलवी बिलवी के साथ थोड़ी करेंगे जी। कैसे दिख रहे हो देखो ना भगवती। कोई भी चाहते हैं हमारी बाई सुंदर हो, तुम कोई देखे तो रक्त दंतिका भीषण उग्र स्वरूप खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान सोलम सुंडे शिरा शंखम चक्र गदस्त्रेण। तब फिर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भगवती सौम्य रूप धारण की। मंगला गौरी भवे, मंगला जी के जब रूप धारण की भोले बाबा देखे, बोले हाँ हाँ इसी स्वरूप के साथ शादी करेंगे। माता बोली अब हम नाक वाले की बेटी बनेंगे हैं। और माता शुभ समय पा करके ते ही कारण नहीं मगिरी गृह जाए। मानस बालकांड के चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई जन्मे पार्वती तन पाई। शुभ समय पा करके माता हिमालय के घर में जाती है और माता पार्वती बन करके जन्म लेती है। पार्वती के रूप में अवतार लेती है भगवती। भगवती के जन्म हुआ, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि नगाड़े दुंदुभी भेरी सहनाई बजाने लगे। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगा। सब ऋषि मुनि लोग आए, आकर के अपने अपने अनुसार माता पार्वती का नाम देने लगे। कोई बोले पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती, कोई बोले गिरी की बेटी है तो गिरिजा, कोई बोले इसका वर्ण अत्यंत गौर है इसलिए इसका नाम गौरी, कोई उमा, कोई अंबिका, कोई कुमुदा, कोई चंडिका, अनेक प्रकार के नाम दिए भगवती के। धीरे धीरे भगवती बड़ी होने लगी। 5 वर्ष की उम्र में आई। नारद जी आए। नारद जी के पास हिमालय अपने बेटी को लाए। नारद जी देवताओं के ऋषि है, देव ऋषि। नारद जी को बोले नारद जी मेरे बेटी के हाथ देख के बताओ ना, इसके भाग्य रेखा में इसके पति कैसे मिलेगा इसको। नारद जी उसके हाथ देखे। नारद जी बोले इसके भाग्य रेखा कहता है इसका पति त्रिभुवन पति होगा। हिमालय बेचारा का चक्कर आना शुरू हो गया हैं। अब कोई भी किसी बाप को बोल देंगे तेरे बेटी का जो पति होगा वो सबके पति होगा हैं, किसी भी बाप के दिमाग खराब हो जाएगा। यद्यपि भोले बाबा जगत पति हैं, वो आपके भी पति हैं और आपके पति के भी पति हैं, जगत पति हैं वो। बोले इनका जो पति होगा त्रिभुवन पति होगा, किसी से भय खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन, भूत प्रेत पिशाचों के संग में रहने वाला होगा। उसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं होगा, कब कहाँ रहेगा कोई ठिकाना नहीं। नंग धड़ंग घूमने वाला रहेगा, अर्धनग्न तो सदैव रहेगा। बहुत विचित्र भाग्य है इसका। हिमालय रोने लगे, मैना रोने लगी। नारद जी बोले शोक मत करो राजन, ये जितना लक्षण बताया हूं ये सारे लक्षण भगवान महादेव के हैं। इनके पति स्वयं महादेव होने वाले हैं। तब फिर हिमालय को हाय लगा। लेकिन महादेव को पाना इतना सरल नहीं है। हिमालय महादेव को पाने के लिए सती को अभी से तपस्या करना पड़ेगा। माता पार्वती के मन में षडाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। कौन? नारद जी। नारद जी माता पार्वती के कुंवारी पना के गुरु जी हैं।
माता पार्वती 5 वर्ष की उम्र से ही शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। भयं सुखाने तप पर्णा उमा नाम तप भयं अपर्णा। सूखे बेल पत्ता को सुखा के उसके चूर्ण को खा के उपास रहती थी, बाकी कुछ नहीं खाती थी। पर्ण खा करके उपास रही, इसलिए माता का नाम हुआ अपर्णा। अपर्णा में एक अपर्णा च पाटला पाटलावती पट्टिकंबरा धीना गलमंजर मंजरी देवी सप्तनामी स्तोत्र देवी सप्तशती के अनुसार माता पार्वती का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा में एक अपर्णा। धीरे धीरे माता का तपस्या बढ़ने लगा, तप का स्थिति बढ़ने लगा। अब तपस्या के असर तो सबको होता है, तपस्या करोगे तो फल तो मिलेगा। उधर भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, अखंड समाधि। सती के त्यागने के बाद कागभुसुंडी गरुड़ जी को बताए, गरुड़ जी इसी बीच में सती के वियोग में सती के याद करते करते भटकते भटकते भोले बाबा मेरे पास भी आए थे और उसी समय आके कथा सुने थे मेरे पास। और मेरा सौभाग्य भोले बाबा की कृपा से मैं उनको राम कथा सुना पाया। और यहीं से राम कथा सुन करके भोले बाबा पुनः कैलाश में जाकर के समाधि में बैठे। यही नीलगिरी आकर के कथा सुने थे वो। गरुड़ जी बोले हाँ हाँ मेरे को भी बताए थे महादेव कि यहीं से वो राम कथा सुने। बोले हाँ। अब भोले बाबा बैठे हैं, माता तपस्या करने लगी। तपस्या के असर महादेव के ऊपर भी होने लगा। आंख बंद करके समाधि में बैठे हैं। अचानक माता के चेहरा आके भोले बाबा की आंखों में झूलने लगा। भोले बाबा के नेत्रों में भगवती गौरी का शकल बार बार दिखने लगा। भोले बाबा चलायमान होने लगे। नारायण जी आए, आकर के भोले बाबा से कहे बाबा माता विवाह कर लीजिए। बोले हम नहीं करेंगे। हालांकि भोले बाबा के मन में भी माता के प्रति ख्याल आ रहा है, लेकिन हम बैरागी हैं। यद्यपि उनके अंदर अनुराग आ रहा है, लेकिन वो बैरागी है। ठीक है। नारायण जी बोले मेरी इच्छा है जी, आप विवाह कर लीजिए, मेरे लिए कीजिए, मेरे खुशी है। क्योंकि वो मरते समय मेरे को वरदान मांगी थी, मरत सती हरि सन वर मांगा। भोले बाबा बोले ठीक है, आप बोल रहे हो इसलिए कर लेंगे। बोले ठीक। नारायण जी चले। भोले बाबा सप्तर्षि मंडल को बुलाए। बोले एक काम करो भाई, जाओ परीक्षा लेके देखो हमारे लायक है कि नहीं। सप्तर्षि मंडल आए माता के परीक्षा लेने। किसने ही स्वजन सप्तर्षि मंडल आए माता की परीक्षा लेने के लिए। अनेक प्रकार से भड़काए माता को भोले बाबा भेजे हैं। भड़काते हुए कहे बोले पार्वती क्या सोच के उनसे प्रेम कर रहे हो? तुम इतने सुंदर हो, सुकोमलांगी हो, तुम्हारे लिए एक से एक वर मिलेंगे। वो कहाँ पागल अघोरी के साथ शादी करना चाहते हो? भस्मांगी है वो। लेकिन माता का मन तो एक ही भाव है, बारह शंभु न तरह कुमारी, शादी करूंगी तो केवल भगवान शंकर से करूंगी, मैं तो जीवन भर कुमारी रहूंगी। ये संकल्प लेके बैठी है जगदम्बा। सप्तर्षियां अनेक प्रकार से भड़काए, आखिरी में हार गए, चले गए। भोले बाबा को बताया, बोले उनके प्रेम परीक्षा में वो पास हो गई प्रभु, हम उससे नहीं जीत पाए। माता पार्वती सभी परीक्षाओं में पास हुई। आखिरी में भोले बाबा तपस्या का फल तो मिलेगा ही, कर्म किए हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। तपस्या की है तो माता के सामने भोले बाबा प्रकट हुए। बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो देवी। माता कहती आप नहीं जानते हमारी क्या इच्छा है। भोले बाबा भी शर्मा गए। बोले जानते तो हैं। तो बोले पूछ क्यों रहे हो? बोले पूछना तो पड़ेगा। बोले जाओ तुम्हारे पिता से कहो तैयारी करें विवाह के लिए। माता पार्वती बोलती है मैं अपने पिता से खुद बोलूंगी मेरे विवाह की तैयारी करो। बोले बाबा बोले वो भी मैं व्यवस्था करवाता हूँ। भोले बाबा बोले पिताजी ब्रह्मा जी खुश बिचारे हैं, स्वयं महादेव पिताजी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के खुशी का क्या ठिकाना, महादेव के बाप बनने का अवसर मिल रहा है राम। तो ब्रह्मा जी गदगद हो गए। पुत्र पुत्र पुत्र। बोले पिताजी जाओ ना शादी के बात करो। ठीक है बोले गए, लगन पत्रिका वांचे, शिव जी के विवाह तैयारी हुआ, हिमालय नगरी को सजाए। अब भोले बाबा दूल्हा बन के तैयार हुए, आए मंडप में बैठे, ब्राह्मण लोग स्तुति वाचन के मंगलाचरण के। आनो भद्राग्रतो यन्तो विश्वासगधासा परितासा उद्वेदा
स्वस्ति वाचन किए, वेद मंत्र का पाठ किए, मंगलाचरण किए, मर चिरंजीव भूयात, कन्या सावित्री भूयात। शिव और पार्वती के विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद माता वृषभ में बैठी और भोले बाबा माता सिंह में आरूढ़ हुई और भोले बाबा वृषभ में बैठे कैलाश आए। और कैलाश आने के बाद अनेक प्रकार से भोले बाबा प्रणय करने लगे। शुभ समय पा करके तब जन्मी षडवदन कुमारा, तब जन्मी षडवदन कुमारा, तारक असुर समर जन मारा। शुभ समय पा करके कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य का विनाश किया। इस प्रकार भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। श्री कागभूषुंडी जी गरुण जी से कहे, गरुण जी आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलबल विध्वंसे प्रथम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। श्री जानकी वल्लभ विजयते।